माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अक्टूबर माह का 1 तारीख से 9 तारीख तक मैं अंबिकापुर में था। अंबिकापुर के जीसस यूथ, वहां पर 3 रिट्रीटों का आयोजन किया। बच्चों के लिए, जिन्हें संतान की आशीष नहीं मिला उनके लिए, और सभी दंपतियों के लिए 3 इस प्रकार का रिट्रीट वहां पर हुआ। मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा रिट्रीट था। बच्चों के रिट्रीट में काफी बच्चे, वो हॉल भरा हुआ बच्चों ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। जितने में माता पिता भेजे हैं, मेरा विश्वास है बच्चों के जीवन से कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा हो, क्योंकि रिट्रीट के अंत में कुछ बच्चों ने गवाही दिया। छोटे बच्चे, उनकी गवाही, जो सत्य गवाही होता है, सच्चाई का जो गवाही होता है, हमारे रोंगटे खड़े करने वाले सच्चाई है। बच्चों ने कहा, एक बहुत अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा मिला। जिन पापों को लज्जा के कारण नहीं बोलता था, इस रिट्रीट के द्वारा उनको पवित्र आत्मा ये शक्ति सामर्थ्य दिया, ऐसे सारे पापों को अच्छी तरह बोलने और उसके लिए पश्चाताप करने। और आपको मालूम है, अनेकों बेटे बेटियों ने गवाही दिया, पाप के जिंदगी अब से नहीं जीने का निर्णय किया। प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का और रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का बच्चों ने निर्णय किया। मैं इसलिए आज इस क्लास लेने का मेरा मन में प्रेरणा आया। एक बच्चा अगर एक ऐसा निर्णय किया, मैं बोलूंगा एक खानदान का निर्णय है, एक खानदान का निर्णय है। लेवी ग्रंथ को अगर पढ़ेंगे, वहां पर ईश्वर ने, हमें मालूम है, लेवी गोत्र को विशेष रूप से प्रभु का सेवा करने के लिए चुना था। प्रभु की सेवा करने के लिए वहां पर लेवियों का क्या क्या काम है, ये सब हम लोग उनको पढ़ने के लिए मिलता है। कौन कहाँ सेवा करेगा, इसके अनुसार वहां पर प्रभु ने स्वयं उन लोगों को ड्यूटी दिया, तुम लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद एक नियम भी दिया, जो प्रभु के वेदी के पास जो सेवा करता है, जो प्रभु के नजदीक जो रहता है, उन्हें नशा करने का अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार वे लोग निर्णय किया, जो नशे से दूर रहने के लिए। उसी प्रकार प्रभु के पवित्र मंदिर की जो सेवा करने, पवित्र स्थान का जो सेवा करने वाला लेवियों में जो कहातियों का कर्तव्य था, कहातियों का। यदि गणना ग्रंथ अध्याय 4 को पढ़ेंगे, वहां पर उस कहातियों का क्या काम है इसके विषय में लिखा हुआ है। और कहातियों के विषय में उससे पहले भी है, उन लोग क्या करना है, किसी से क्या क्या कहाँ काम कराना है, ये सब लिखा है। मैंने कहातियों का कार्य इसलिए लिया है, वे एकदम निकट काम करने वाले हैं।
और उनके पूरे खानदान ने एक निर्णय किया, हम कभी नशा नहीं करने का, क्योंकि प्रभु का सेवा करने वाला, प्रभु के पवित्र स्थान पर रहने वाला और पवित्र वस्तुओं को स्पर्श करने वाला हम अपने को अपवित्र ना करने का निर्णय किया। मेरा कहने का तात्पर्य यही था, ये बच्चों ने इन बचपन में, अभी इस उम्र में 7th क्लास से 12वीं क्लास तक का बच्चों का था, यदि इस उम्र में इन्होंने ये निर्णय किया कि हम पाप से दूर रहेंगे, बार बार पाप स्वीकार करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज घर में प्रार्थना करेंगे, ये एक निर्णय इसलिए मुझे बहुमूल्य लगा, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने भी इसी प्रकार कुछ निर्णय लिया। आज मुझे सुसमाचार का प्रचारक बनने का पीछे का कारण यही मैं बोलूँगा, मेरे उस बचपन का ये निर्णय, नशा ना करने का, अन्य वासना का पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, ये सब छोड़ने का, कुछ ना करने का और प्रार्थना करने का, चर्च जाने का, मिस्सा बलिदान में भक्ति से भाग लेने का, जो कुछ निर्णय मैंने लिया आज भी मैं उसी के अनुसार जी रहा हूँ। इस कारण मेरे बच्चे कोई नशा नहीं करता, प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं। मैं बोलूँगा एक निर्णय एक पीढ़ी को खड़ा करता है। मैं इस कार्य के लिए जीसस यूथ का भी सराहना करता हूँ। उन जीसस यूथ के लोगों ने, कुछ कपल्स है, कुछ सिंगल है, ऐसे लोग बहुत कड़ी मेहनत किया इन बच्चों का देखभाल करना, दिन रात उनके साथ रहना, उनका खाने पीने रहने के बारे में देखना और हमारे जैसे लोगों को बुला करके हमारी भी सेवा करना। उन लोगों ने बहुत दिन रात इस कार्य के लिए प्रयत्न किया। प्रार्थना अनेकों दिनों से इन लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, मिस्सा अर्पित कर रहा है। इसके बाद जो निसंतान लोगों के लिए जो क्लास हुआ, उसमें भी जितना उन लोगों ने विचार सोचा था उससे 4 गुना लोग आया। एक जो चर्च है उसके अंदर भर करके इस प्रकार का कपल्स था जिन्हें संतान नहीं। और हमें पूर्ण विश्वास है जितने भी लोग उसमें भाग लिया प्रभु ने आशीष देगा। और सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके अच्छा एक रिट्रीट किया। इसके बाद तीसरा जो रिट्रीट हुआ कपल्स के लिए, यहाँ के जितने भी पति पत्नी जो आना चाह रहा था, बहुत लोग इसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उस रिट्रीट में भी इतना ईश्वर का वचन लोगों ने स्वीकार कर अपने जीवन में परिवर्तन, अच्छा पाप स्वीकार, अच्छा पारिवारिक जीवन जीना और ईसा मसीह को अपने जीवन में अनुभव करना, यह है सबसे बड़ी बात। ईसा मसीह को, ईश्वर का प्यार को, मैं यहाँ आने के पूर्व में इसके लिए जब प्रार्थना कर रहा था तब मेरे को बार बार प्रभु का ये प्रेरणा मिला, यहाँ पर बच्चे हो या बड़े हो सबको ईश्वर का प्रेम से भरने के लिए प्रेम के विषय में बता कर दे दो। इसलिए 3 दिन हम लोगों ने जो रिट्रीट हर ग्रुप को जो किया, केवल हम लोग ईश्वर का प्रेम 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 में कैसे भरना, प्रेम से कैसे दूर होकर के पाप बनता है, पाप से वापस प्रेम में आना, यही बोल करके उन लोगों को वचन से भरा और इस प्रकार लोगों के जीवन परिवर्तित हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी लोग भाग लिया, जितने भी लोगों ने निर्णय करके गया है, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए जो प्रयत्न करने वाले जीसस यूथ का हो या हम लोग जो कार्मल कॉन्वेंट में ठहरे थे वो वहाँ के सिस्टरों का जो सेवा और प्रार्थना, ये सब बहुत कुछ हमें प्यार मिला। उन सबों को मैं इस समय पर याद करता हूँ। जितने भी लोग भाग लिए, प्रार्थना में सम्मिलित हुए, घर में बैठ करके प्रार्थना किए और हमारे इस रिट्रीट के सफलता के लिए जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे थे, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जितने भी लोग इन दिनों में रिट्रीट में भाग लिया, बच्चों को एक अच्छे जीवन मिले, पढ़ाई में अव्वल बने, माता पिता का कहना मानकर, माता पिता के अधीन रहकर
बाहरी दोस्ती, फोन, अन्य जो भी गलत हो सकता है, पदभ्रष्ट हो सकता है, ऐसे चीजों का दुरुपयोग से बच्चे बच जाएं। पढ़ाई में ध्यान देकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता जाए। प्रत्येक बच्चे को आशीष मिले, केवल वहां आने वाले बच्चों के लिए नहीं, अन्य सभी बच्चों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। सभी बच्चों को ऐसा रेट्रीटों में भाग लेने का अवसर मिले, जहां बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन दिया जाता है। लेकिन शैतान आता है कई जगहों पर, बच्चों को ऐसा सही मार्ग दिखाने वाला जगहों के ऊपर मुझे सुनने के लिए आया, कोई लोग शैतान आकर के आक्रमण करता है, क्रिस्त विरोधी लोग आक्रमण करता है, ताकि वे लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बन जाए, अच्छा नागरिक बन जाए, ईश्वर भक्ति में जीवन जिए। हम ऐसे कट्टरपंथी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, बच्चों को पाप के लिए उत्साहता है, नशा पिलाता है, उन्हें वासना के पाप में गिराता है। ऐसे लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। जितने भी निसंतान दंपति उस रिट्रीट में भाग लिया और अन्य जितने भी निसंतान लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे जो नहीं आ पाया, सबों को इस समय पर समर्पित करता हूं। ईश्वर आपके शरीर को स्पर्श करे, फलने फूलने का आशीर्वाद देने वाले ईश्वर आपका गर्भ का द्वार को बंद नहीं करेगा। स्तोत्र ग्रंथ 113:9 के द्वारा ईश्वर वंध्या को आनंद प्रदान कर पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाएगा। आमीन। सबों को संतानों की आशीष मिले। स्तोत्र ग्रंथ 127:3 के द्वारा आपको तोहफा मिले जल्दी। प्रार्थना करता हूं, आपके शरीर के अंग अंग को समर्पित करता हूं। जो भी प्रॉब्लम है वो सब यीशु के नाम पर निकल जाए। यीशु के नाम पर ओवरीज से अंडा बाहर निकलना शुरू हो जाए। हार्मोन में जो भी परिवर्तन की जरूरत है, यीशु के नाम पर, यीशु का लहू आपके शरीर के अंग अंग में बहे, हार्मोन नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम पर ओवरीज सही हो जाए। जो ओवरीज में सिस्ट है, फेलोपियन ट्यूब में जो सिस्ट है, यूट्रस में जो सिस्ट है, यीशु के नाम पर, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के शरीर में जो घावे हो उसके द्वारा इसी समय पर वो ठीक हो जाए। निसंतानों को संतान की आशीष इसी समय पर मिले। जो नवेना प्रार्थना करते हैं, मासिक क्रम के 3रा या 5वां दिन से जो शुरू कर रहा है, 9 दिनों तक प्रार्थना करेंगे। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे आपका शरीर तैयार हो रहा है, उसी प्रकार आत्मिक रूप से उस बच्चे को ग्रहण करने के लिए आप तैयार हो जाइए। यीशु आपको आशीष दे रहा है, स्वीकार कीजिए। आपके शरीर के अंग अंग को, पुरुषों को समर्पित करते हैं। उनके शरीर में जो कमियां हैं उसको समर्पित करते हैं। यीशु के लहू द्वारा आपको चंगाई मिले। सब निसंतान दंपतियों को, जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं, सबों को आशीष मिले। इसी समय पर यीशु के नाम पर शक्ति एवं सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसी समय पर उतरे। जैसे माता मरियम में पवित्र आत्मा का शक्ति की छाया उतरा, गर्भवती हुई, इसी प्रकार आप में इसी समय पर पवित्र आत्मा की शक्ति उतर आए। रोग, कमजोरी सब दूर हो जाए। जितने भी पति पत्नी इस रिट्रीट में भाग लिया, कपल्स रिट्रीट में, रिन्यूअल, उनके जीवन में जो भी निर्णय किया है, उस नया जीवन में प्रवेश कर उसके अनुसार जीने की कृपा मिले। जितने भी लोग नशा छोड़ने का निर्णय किया, उसमें रहने की कृपा मिले। जितने भी लोगों को पाप में जिंदगी को छोड़कर ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का प्रेरणा मिला, यीशु ने कृपा दी, आशीष दी। जितने भी लोग पारिवारिक प्रार्थना करने का निर्णय किया है, हर एक घर में हर रोज 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, सब लोग एक स्थान पर बैठ करके 1 घंटे का प्रार्थना करने का निर्णय कर पाए, उस घर में ईश्वर का आशीष उतरे। मत्ती के सुसमाचार 18 वाक्य 18 से 19 और 20 के द्वारा
मत्ती 18, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 एंड 20 के द्वारा आपके घर में ईश्वर का निवास हो। जब वो प्रार्थना करेगा सक्रियस 2:9 के द्वारा, सक्रियस चैप्टर 2 वर्स 9 के द्वारा आपके घर के चारों तरफ आग का दीवार बने। ईश्वर स्वयं अपने महिमा को आपके जीवन में, आपके घर में प्रकट करे। आपके बच्चों में विवाह में रुकावटें दूर हो जाएं। विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूं, निसंतानों को संतान मिलने के लिए, रोगियों को चंगाई मिलने के लिए इसी समय पर ईश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।